हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ठीक ठाक कंपनी में ठीक ठाक पैसे कमाता हूँ। ये मेरे बारे में था। बट अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो ये है कि मैं बाकी 90% लोगों की तरह मैं भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि एक टाइम बाद मुझे काम ना करना पड़े, या फिर मेरे पास इतना फंड इकट्ठा हो जाए या इतना पैसा आ जाए कि मैं उसके बाद चाहूँ तो काम करूँ, अदरवाइज़ कोई लायबिलिटी या कोई प्रेशर से मैं कहीं पे भी जॉब या कोई भी काम ना करूँ। सो वो कंप्लीट जर्नी मैं कवर करना चाहता हूँ, करना स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिकली। तो फ्रेंड्स, वो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए मैंने लिस्ट डाउन किया कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो फर्स्ट एक बेसिक जो प्रिंसिपल थंब रूल ये निकल के आता है कि भाई आपको अपनी रेगुलर इनकम या फुल टाइम इनकम के अलावा कुछ पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर काम करना पड़ेगा। कुछ ऐसे बिजनेस, कुछ ऐसे आइडियाज़ या कुछ ऐसे सेटअप या कुछ भी ऐसा आपको क्रिएट करना पड़ेगा जिससे आपके पास फुल टाइम के साथ साथ कुछ पार्शियल 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 पैसा आता जाए, जो कि आपके पैसे को ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ग्रो करे और आप एक डिसेंट सी एज के बाद में एक डिसेंट से अमाउंट को पा सकें। सो ये सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम आप सभी ने पढ़े होंगे। हमारा यूट्यूब भरा हुआ है इन सारी चीज़ों से, तो मैं वो सब चीज़ों पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सो मेरे हिसाब से पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होते हैं जिससे भी आप पार्ट टाइम में पैसा ले पाएँ। पार्ट टाइम में कैसा पैसा ले पाएँ? या तो आपने किसी छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, या फिर आप पार्ट टाइम में कोई बिजनेस करते हैं, कोई ब्लॉग लिखते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई कुछ डेवलप करते हैं, या फिर कुछ तरीके का शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं। आई मीन इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो मैं आपको सबसे पहले अपना स्टोरी बताता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था लगभग अभी से 5-6 साल पहले, 2016-17 के आसपास। मैंने मल्टीपल स्मॉल बिजनेसेस में पैसा लगाया। मैंने डेनिम का ट्रेडिंग किया, मैन्युफैक्चरिंग करवाया, रीसेल किया, सेल किया। उससे कुछ पैसा आया, कुछ नहीं आया, कुछ पैसा डूब गया, पैसा लग गया, इन्वेस्टमेंट लग गया। उसके बाद में मतलब वो ये टाइम भी लग गया, फिर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई, मैं नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने एक फूड का काम किया था, बेसिकली एक ढाबा खोला था। उस ढाबे में हमने फ़ंड लगाया। मैं ऑफिस से लगभग 9 बजे करीब आता था। 9 से फिर लगभग 2-2:30 बजे मैं ढाबे पे रहता था। वहाँ भी मैं ठीक ठाक कमाता था, बट सडनली कोविड आ गया। कोविड से वो ढाबा भी बंद हो गया। उसके बाद मैंने कुछ छोटे छोटे और स्टॉल लगवाए। सो मेजरली कुछ वो रोड पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता था, या कुछ ऐसा 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 कुछ भी करके बेसिकली मेरा वो काम क्लोज हो गया, जो कि एक ठीक ठाक छोटी छोटी इनकम आनी स्टार्ट हुई थी, बट वो क्लोज हो गई। सो इस कंप्लीट मेरे थॉट प्रोसेस को या फिर इन्वेस्टमेंट्स को जब मैंने ध्यान दिया, तो मैंने ये देखा कि मैं ऐसी चीज़ों में पैसा लगा रहा हूँ जिसमें मुझे पैसा लगाने के साथ साथ टाइम भी लगाना पड़ेगा। आइदर वो डेनिम का ट्रेडिंग हो, आइदर वो फूड रेस्टोरेंट्स हो या ढाबा हो, या फिर एक छोटा छोटा कुछ भी स्टॉल हो या कुछ भी, मुझे उन सब में मेरा टाइम देना पड़ रहा था। टाइम के साथ साथ उसमें एक बड़ा या छोटा सेटअप इन्वॉल्व होता था, जिसमें मान लीजिए ढाबा है तो ढाबे में आपके पास काउंटर होगा, बर्तन होंगे, आपकी लेबर होगी, उन सबको मैनेज करना होगा, फ्रेश सब्जियां आएंगी, ये आएगा वो आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होती थी, जो कि एक फुल टाइम जॉब के साथ नहीं पॉसिबल है। तो मैंने फाइनली एक ये निष्कर्ष निकाला कि यदि आप ठीक ठाक सी जॉब कर रहे हो, जो आप एकदम से नहीं छोड़ना चाहते हो, जब तक आप एटलीस्ट कुछ एक अच्छे लेवल पे अपने पैसिव इनकम से ही बहुत ज़्यादा इनकम नहीं क्रिएट कर लेते, तो आपको कोई ऐसा पैसिव इनकम सोर्स या पार्ट टाइम इनकम देखना पड़ेगा जो कि आपको बेसिकली कम इन्वॉल्वमेंट के साथ या डिसेंट इन्वॉल्वमेंट के साथ में आपको पैसा देते। तो उस सब को देखते हुए मैंने शेयर मार्केट देखा। शेयर मार्केट में मैंने इन्वेस्टमेंट्स को देखा। सो मैंने अपने आप को एनालाइज किया इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बीच में। सो आप जानते होंगे इन्वेस्टमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म, पैसा लगा के रखना इन सम स्टॉक्स और वट एवर, एंड ट्रेडिंग इज़ वेरी शॉर्ट टर्म गेम, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। सो इन ट्रेडिंग आप पैसा लगाओ, बाय करो, हाई लोअर प्राइस पे सेल करो हायर प्राइस पे, एंड वाइस वर्सा फॉर डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। सो इस तरीके से आप बेसिकली शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने भी शेयर मार्केट स्टार्ट किया। अब लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। सो आप ये सोच रहे होंगे कि आप मेरी वीडियो देखें क्यों। तो फ्रेंड्स,
आप ये देखिए कि आज की डेट में शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में आपके पास जो देखने को मिलती हैं वो बहुत ल्यूक्रेटिव चीज़ें मिलती हैं। आपको पीएनएल दिखने को मिलते हैं लाखों प्रॉफिट के, आपको टैक्स स्टेटमेंट्स दिखने को मिलती है लाखों प्रॉफिट के, बट आपको एक रॉ जर्नी नहीं मिलता है कि भाई कोई बंदा ऐसा हो कि वो खुद भी काम कर रहा है, खुद भी ग्रो कर रहा है और उसी तरीके से लोगों को भी चाहता है ग्रो करे। या फिर अभी मुझे नहीं पता मैं प्रॉफिट करने वाला हूँ, लॉस करने वाला हूँ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कुछ भी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं कुछ तो करने वाला हूँ, मुझे इतना पता है कि मैं सीखने वाला हूँ। तो वो जर्नी को स्टार्ट करना है और मुझे एक ग्रुप या एक कुछ लोगों का ग्रुप चाहिए जो कि मेरे साथ रहें, सीखें, वो भी सीखें, मैं भी सीखूं, उनके इनपुट मेरे पास, मेरे इनपुट उनके पास, सब कुछ ओवरऑल ग्रो करना चाहिए। मेरा ऐसा सा कुछ तो है। और अल्टीमेटली मैंने ये यूट्यूब चैनल या जो भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मेरा कोई ये पर्पज़ नहीं है कि इससे मुझे ढेर सारा पैसा आए, मैं कुछ कर जाऊँ और उससे कुछ बहुत बड़ा कर लूँ, नहीं। मेरा पर्पज़ ये है कि अभी ये जो भी मैं वीडियोज़ क्रिएट कर रहा हूँ, थोड़े टाइम बाद शायद मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ या हो जाऊँगा, 100% होऊँगा। तो वो सक्सेसफुल होने के बाद में कोई भी इंसान अगर एक रॉ पर्सन, एक रॉ मिडिल क्लास पर्सन का जर्नी देखना चाहता है तो वो मेरी वीडियोस की तरफ देख सकता है। मैं एक चीज़ डालने वाला हूँ। अब बात करते हैं कि हम क्या चैनल रहेगा हमारा, कैसे हम लोग ग्रो करना चाहते हैं, हमारा क्या एम है। सो बेसिकली मैंने एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया है। आई मीन अकाउंट तो मेरे पास पहले से था, बट एक अकाउंट मैंने ओपन किया है जिसमें एक मिनिमल फ़ंड डाला है। उस मिनिमल फ़ंड के साथ में मैं ऑलमोस्ट लास्ट 1 मंथ से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो कुछ प्रॉफिट्स भी कमाए हैं, कुछ मेरे रूल है, रेगुलेशन है, मैं क्या प्रॉफिट बुक करूँगा, क्या रिस्क रिवॉर्ड लूँगा, क्या मेरे रूल हैं, क्या मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, क्या मेरा इन्वेस्टमेंट है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो इस तरीके से हम मंथ ऑन मंथ एंड वीक ऑन वीक बात करेंगे कि भाई हमारा इस महीने का पीएनएल क्या रहा, हमने क्या गलतियाँ की, हमने क्या पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो की, हम बेसिकली मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग में करते क्या हैं, कैसे पैसा कमाते हैं या गंवाते हैं, मुझे नहीं पता। तो देखते हैं, मतलब जो भी होगा एक्साइटिंग होने वाला है, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। इसी तरीके से हम ग्रो करेंगे, ऑब्वियसली ग्रो करेंगे। बाबा श्याम हमारे साथ हैं, हम बहुत ग्रो करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये 1 मंथ का एक कॉन्टिन्यूस ट्रेडिंग किया है। कुछ लगभग मैंने 1 मंथ में अप्रॉक्स 110 के आसपास ट्रेड लिए हैं। मैं आपको वो ट्रेडिंग पीएनएल दिखाऊंगा और मैं उसके पीछे का रूल रेगुलेशन क्या है, मैंने एक ट्रेडिंग जर्नल बनाया हुआ है, वो क्या है, वो सब आपके साथ शेयर करूंगा, सो दैट लोगों को हेल्प मिले कि भाई स्टार्ट कैसे करना है। मुझे भी नहीं पता मैं कितना आगे जाऊंगा, मैं क्या मिलीनियर मल्टी मिलीनियर ट्रेडर बनूंगा, नहीं बनूंगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं आज से बेहतर बनूंगा। तो उसकी जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सपोर्ट करेंगे। अगर सपोर्ट करेंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अभी कोई भी कोई भी सब्सक्राइबर नहीं होगा तो मुझे मतलब ऐसा इमीडिएटली रातों रात ग्रो नहीं करना है, ठीक है। मुझे सीखना है और सिखाना है, ठीक है। तो चले बने रहिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपना आगे का जर्नी और हम सीखेंगे, बहुत ज़्यादा सीखने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।